शिक्षक समन्वय संघ द्वारा आज देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं शिक्षक। इनका मांग है कि इन्हें जो है जितना सैलरी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, और उसका मेन कारण यह है कि देखा जाए तो 10 अक्टूबर 2024 में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और उसमें निर्णय लिया गया था कि 14 अक्टूबर 2024 से शासन ने निर्णय लिया था कि जो लोगों को भत्ता दिया जाना चाहिए था 25 से 40% वह देना है। लेकिन इन शिक्षकों की मांग है, आज़ाद मैदान में बैठे हैं, कि अभी तक इन्हें जो है केवल देखा जाए तो किसी को 20% और किसी को 40% सैलरी दी जा रही है। और इसी मुद्दे पे आज बड़े पैमाने पे यह लोग जो हैं आज़ाद मैदान में बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के देखा जाए तो विधानसभा का बजट अधिवेशन चल रहा है जो कल समाप्त हो जाएगा, और यह लोग बेमुद्दत हड़ताल पर यहाँ पर हैं और अभी तक इनकी क्या सुनवाई हुई है, इसी मुद्दे पे इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग अपने मांगों को लेकर के विधान भवन गए थे, वहाँ पर आपने पेपर दिया होगा, तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो यही मिलता है हम करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे? ठोस बात बताइए, डेट बताइए, कब तक करेंगे? आप निर्णय निकालते हो, जीआर निकालते हो और निधि नहीं उपलब्ध करके देते हो, ये क्या है? मतलब इन सारी बातों से हम लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, यही साबित हो रहा है। ये महिलाएं हैं, ये शिक्षक हैं, और आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर आई हुई हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी? जो निर्णय लिया है, जो जीआर निकला है उसके अनुसार अमलबजावनी करनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। अभी तो कल का, आज का आखिरी दिन है, कल तो समारोह है, फिर आज ही जो निर्णय लेना है सरकार को आज ही लेना है, वरना कल जो आत्मदहन का प्रयोग हुआ था वो उसको हमें दोबारा दोहराना नहीं है। और इसीलिए ये जिम्मेदारी सरकार की है जो उन्हें आज ही निर्णय निकालना पड़ेगा किसी भी हालत में। सरकार ने क्या वादा किया था आप लोगों से? हम लोगों को 20% जो बढ़ा के देने वाले थे वो निधि उपलब्ध कर देंगे ऐसा बोला था, लेकिन वो किया नहीं। आप क्या कहना? जो 20% वो हर साल देना चाहते हैं वो तो कम से कम दीजिए। सिर्फ जीआर निकाला और छोड़ दिया, ये तो बात नहीं हुई ना। अगर सबके साथ न्याय करते तो हमारे साथ भी न्याय करो। हर साल ना मांगते हुए हमें 20% टप्पा अनुदान दे दो। हर बार क्यों आंदोलन करना पड़ता है? हर बार क्यों हमें हक के लिए लड़ना पड़ता है? शिक्षक ही यहाँ पर वंचित क्यों है? जो शिक्षक एक समाज घड़ाता है, समाज दोहराता है, करता है, समाज प्रबोधन का काम कर रहे हैं हम लोग ही ऐसे आंदोलन करते बैठेंगे तो हमारे बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे जाएंगे? यही करते रहेंगे क्या हम लोग? और हम लोग हमारा हक मांग रहे हैं, हम लोग तो आपसे कुछ छीन रहे नहीं है या आपका पेमेंट नहीं मांग रहे, तो आपको देना ही पड़ेगा ना। आपके खीसे से तो कुछ नहीं दे रहे आप, तो हमको ऐसा क्यों कर रहे हैं तुम लोग? करके हम लोग सब इधर उपोषण के लिए बैठे हैं। कहाँ से आए? अक्खा पूरा महाराष्ट्र से लोग आए हमको खाली सपोर्ट करने के लिए। छत्रपति महाराष्ट्र छत्रपति शिक्षक संगठन के जो हमारे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे जी है वो ही हमें खाली सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे सपोर्ट करने के लिए, या हमें देखने के लिए कौन से आमदार भी नहीं आ रहे, हमको मिलने के लिए कोई नहीं आ रहे, हमें कोई समझने वाला ही नहीं है। तो ये समझना चाहिए और हमको हमारा निधि उपलब्ध करके हमको हमारा टप्पा अनुदान मिलना चाहिए, बस हमारी। आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग टीचर हैं, कितने वर्षों से टीचर का काम कर रही हैं? मुझे 20 साल हो गए हैं, 2003 को मेरा डीएड पूरा हुआ है, लेकिन अभी भी 20% पे ही सैलरी पे हूँ। मेरी डिमांड यही है कि जो हमारा 20% है वो सिर्फ 20% नहीं, ताकि प्रचलित के अनुसार हमें हमारा निधि उपलब्ध होना चाहिए, हमें पेमेंट मिलनी चाहिए बस। मैं 15 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन आप जो आपने दिया है कि हर बार बोल रहे हैं ना कि हर साल आपको 20% मिलेगा, तो दे दो ना। क्यों हर बार हमें लड़ना पड़ता है? अभी कितना टका आपको मिल रहा है? 20%। 20% ही मिल रहा है। मुझे रिटायर होने के लिए खाली 3 साल बाकी है। 2028 को मैं रिटायर हो रही हूँ। पूरी जिंदगी लगा दी लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, और अभी जो मिल रहा है उसमें से भी आप नहीं दे रहे हो बोलेगा तो क्या? तो आपने देखा कि यहाँ पर टीचर हैं और यहाँ पर महिला टीचर भी हैं, और इन लोगों की मांगे हैं कि इनकी नौकरी करते हुए 15 से 16 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, और एक यहाँ पर टीचर हैं जिनको कि देखा जाए तो रिटायर होने के लिए मात्र 3 साल बचे हुए हैं, और इन्हें जो अनुदान मिलना चाहिए, जो सैलरी मिलना चाहिए वो नहीं मिली है। इनकी नियुक्तियाँ तो सरकार कर दी है और बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इनको जो शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए काफ़ी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो,
जो अनुदान की बात होती है या जो कागजी कार्रवाई होती है उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन यह शिक्षक जो हैं अपनी मांगों को लेकर के आज़ाद मैदान में बैठे हुए हैं और इनकी मांगे जो हैं राज्य सरकार अभी तक पूरा नहीं कर रही है। इनकी मांग है कि अगर ये शिक्षक भी इसी तरह से धरने प्रदर्शन करते रहेंगे तो जो विद्यार्थी हैं स्कूल में आते हैं पढ़ने, उन्हें एक कब पढ़ाएंगे? अगर मन इनका खुद शांत नहीं रहेगा तो विद्यार्थियों को एक अच्छा शिक्षा भी ये नहीं दे पाएंगे, ये भी इनका कहना है। बात जो है जायज़ है, अब देखना यह होगा कि सरकार इनकी बातों पर कितना अमल करती है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।